इमरान मसूद जी हमारी पार्टी के अंदर दोबारा से आए हैं। मैं उनका अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। इमरान के आने से कितनी कांग्रेस मजबूत हुई? इमरान भाई बड़े नेता है, बड़े दिल वालों की पार्टी के अंदर आए हैं तो पार्टी तो मजबूत होगी। और पार्टी पहले से ही मजबूत थी, लेकिन अगर एक और पार्टी के अंदर चैन आ गई है तो चैन लंबी भी हुई है और चैन मजबूत भी हुई है। और कहीं ना कहीं पार्टी मजबूत भी हुई है सहारनपुर के अंदर, और जहाँ जहाँ उनका सहारनपुर के अंदर सब जानते हैं कि उनका एक अच्छा असर वो रखते हैं, और उसकी वजह से आज पार्टी कांग्रेस मजबूत होने का काम हुआ है। उम्मीद है कि अब इमरान कहीं नहीं जाएंगे। देखो जी, जिस प्रकार से उन्होंने AICC के अंदर इतनी बड़ी बात कही कि प्रियंका जी ने मुझे माफ़ कर दिया, वो बड़े दिल के लोग हैं। अगर मैं होता तो मैं शायद माफ़ भी ना करता। और मैं अपने कार्यकर्ताओं से ये कह करके आया हूँ कि अगर मैं अब कांग्रेस पार्टी के अंदर रहूँगा तो कब्र तक रहूँगा। अब इंसान की ज़बान पर ही विश्वास किया जा सकता है। इमरान भाई ने कहा है तो उनकी ज़बान पर विश्वास करना पड़ेगा। में कांग्रेस में इमरान की वापसी से जहां कांग्रेस अपने आप को मजबूत महसूस कर रही है, उस पर बातचीत करने के लिए अल्पसंख्यक के प्रदेश महासचिव और जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। महासचिव जी, अब इमरान कांग्रेस में आ गए हैं सहारनपुर से, तो कितना मजबूत आप लगता है कि कांग्रेस यहाँ पर हो पाएगी? देखिएगा, धन्यवाद, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। इमरान मसूद जी हमारी पार्टी के अंदर दोबारा से आए हैं। मैं उनका अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और कहीं ना कहीं पार्टी मजबूत भी हुई है सहारनपुर के अंदर, और जहाँ जहाँ उनका सहारनपुर के अंदर सब जानते हैं कि उनका एक अच्छा असर वो रखते हैं, और उसकी वजह से आज पार्टी कांग्रेस मजबूत होने का काम हुआ है। अच्छा, आप लोग ने एक पहले भी बयानबाजी की थी जब इमरान मसूद नहीं आए थे, तो आपने कहा था कि इमरान मसूद चुनाव ना लड़े, भले ही पार्टी में आ जाए, सेवा करे पार्टी की। ऐसा भी कुछ है अभी भी? देखिएगा, इमरान मसूद पार्टी के अंदर आए हैं, पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूती मिली है। पार्टी ने के शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला लिया है तो कहीं ना कहीं पार्टी के हित के अंदर है। और ये इमरान मसूद चुनाव लड़े या ना लड़े, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिसे टिकट देकर हमारे बीच में भेजने का काम करेगा, तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उस नेता को जिताने का काम करेगा। और जैसे कि आपने कहा था कि भाई चुनाव से दूर रहे, पार्टी में आए लेकिन चुनाव से दूर रहे, तो ऐसा भी है कि लगता है कि हाँ, इमरान मसूद साइड में रह सकते हैं? देखिएगा, मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ, ये पार्टी इसका शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। अगर पार्टी को ये लगे कि इमरान मसूद सहारनपुर से सीट निकाल सकते हैं, जहाँ से भी इमरान मसूद को लड़ाने की बात की जाए, ये पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व हमारा बैठा है, वो उनकी दूरअंदेशी सोच है, वो फैसला उनका है। और पार्टी को अगर ये लगे कि इमरान मसूद को चुनाव से दूर रखा जाए, वो पार्टी निर्णय लेगी। हमारे बीच तो जिस भी कैंडिडेट को भेजने का काम करेगी, हमारा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उसको जिताने का काम करेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है इमरान के आने से कांग्रेस मजबूत हुई है या पहले से ही कांग्रेस सहारनपुर मजबूत है? देखिएगा, कांग्रेस पहले से मजबूत थी। कांग्रेस, मैं इसलिए कह सकता हूं कि कांग्रेस पहले से मजबूत थी कि 2012 से पहले जब इमरान भाई कांग्रेस के अंदर नहीं आए थे, जब 2007 के अंदर हमारे सुशील चौधरी नकुड़ से चुनाव जीतने का काम किया था, 2007 के बाद आज तक नकुड़ से कोई कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं जीता। जब भी हमारे 2 MLA थे, गजे सिंह और सुशील चौधरी, हमारे कांग्रेस के दो विधायक हमारे तब भी थे। 2012 के अंदर जब ये परिवार हमारे साथ आया, तब हमें एक बहुत मजबूती मिली, लेकिन उसके बाद भी हमारे 2 MLA हमारे साथ होने का काम हुआ। एक मसूद अख्तर जी, एक नरेश सैनी ने जीतने का काम किया। हम 2012 से, इनके आने से पहले भी मजबूत थे और उनके आने के बाद भी मजबूत, सहारनपुर के अंदर नहीं पर उत्तर प्रदेश के अंदर आज हम मजबूती की ओर जा रहे हैं। उसी का प्रमाण आप देख रहे होंगे भी, सहारनपुर में फिरोज आफ्ताब ने कांग्रेस ज्वाइन करने का काम किया, बागपत से नवाब कोकब हमीद ने कांग्रेस को ज्वाइन करने का काम किया, सहारनपुर से इमरान मसूद ने कांग्रेस को ज्वाइन करने का काम किया। ये इस बात का प्रमाण है कि राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक जो बदलाव देखने को मिला है, और लोग चाहते हैं कि नफरत को खत्म किया जाए और मोहब्बत की दुकान खोली जाए, और 2024 के अंदर हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का काम करेंगे। अच्छा, महंगाई पे चलो कांग्रेस आ जाती है तो महंगाई पर किस तरीके से रोक लग पाएगी? देखिएगा, कांग्रेस ने पहले भी 70 सालों के अंदर, आप बताइएगा कहाँ महंगाई पूरी हुई है? अगर जितनी महंगाई बढ़ी है तो कांग्रेस ने ऐसे भत्ते बढ़ाने का काम किया है। जिसकी सैलरी उस समय 1500 रुपये हुआ करती थी, तो कांग्रेस ने अगर सिलेंडर को 200 से 400 को काम करने का किया है, तो ऐसे ही जिसकी सैलरी 2000 हुआ करती थी, उसको 11000 करने का काम किया है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी महंगाई की ओर जा रही है, लेकिन किसी गवर्नमेंट कर्मचारी या मजदूरी का भत्ता बढ़ाने का काम नहीं कर रही है। कांग्रेस की तमाम 70 साल लूटने के बावजूद भी जो लोग कहते हैं, सिलेंडर का रेट मात्र 400 रुपये रहा है, रिफाइंड का रेट 40 रुपये किलो रहा है, तमाम आप देख सकते हैं दालें 65 रुपये किलो रही हैं। ये कांग्रेस जानती है देश को चलाना। जब देश के अंदर सुई नहीं बनती करती थी, जब देश कांग्रेस के हाथों में आया था, तब देश के अंदर एक सुई भी नहीं बना करती। आज कांग्रेस राफेल जैसे जहाज बनाने का काम कर रही है, ये कांग्रेस की देन थी। और कांग्रेस जानती है कि कैसे महंगाई होगी, कैसे बेरोजगारी को दूर किया जाएगा, कैसे युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, कैसे महिलाओं का सम्मान किया जाएगा। आरिश भाई, आप भी इमरान मसूद के आने से पहले आपसे बातचीत हुई थी, आप भी कह रहे थे कि भाई इमरान मसूद पार्टी में आ जाए, स्वागत है उनका। उनके आने से पार्टी जाहिर सी बात है मजबूत हुई है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस सहारनपुर के अंदर मजबूत नहीं थी। कांग्रेस
जितने ज्ञापन कांग्रेस ने इस सरकार के विरुद्ध में दिए हैं, इतने ज्ञापन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने नहीं दिए आज तक। जितने ज्ञापन, जितनी मांगे और जितने धरने प्रदर्शन, जितनी भूख हड़तालें यहाँ हमने कांग्रेसियों ने किए हैं बीजेपी के विरुद्ध में, इतनी किसी पार्टी ने नहीं तो किया। इमरान के आने से कितनी कांग्रेस मजबूत हुई? इमरान भाई बड़े नेता है, बड़े दिल वालों की पार्टी के अंदर आए हैं तो पार्टी तो मजबूत होगी, और पार्टी पहले से ही मजबूत थी। लेकिन अगर एक और पार्टी के अंदर चैन आ गई है तो चैन लंबी भी हुई है और चैन मजबूत भी हुई है। तो यहाँ से जो मुस्लिम नेता इमरान अब कांग्रेस में आ गए हैं, अगर हो जाता है कि गठबंधन हो जाता है और सीट बसपा पे निकल जाती है, तो लगता है कि बसपा को हो जाएगा, तो इमरान को कहीं और से चुनाव लड़ाया जाता है। देखो, कल इमरान भाई से बात हुई और आज आपके पीसी में भी इमरान भाई ने कहा है कि मैं अब कब्र से अपनी ज़िंदगी से लेकर के और कब्र तक कांग्रेस पार्टी के अंदर रहने का काम करूँगा। अब जहाँ पार्टी उनकी जिम्मेदारी लगाएगी तो मुझे उम्मीद है कि इमरान भाई उस पर खतरा उतरने का काम करेंगे। ये भी उम्मीद है कि अब इमरान कहीं नहीं जाएंगे। देखो जी, जिस प्रकार से उन्होंने AICC के अंदर इतनी बड़ी बात कही कि प्रियंका जी ने मुझे माफ़ कर दिया, वो बड़े दिल के लोग हैं, अगर मैं होता तो मैं शायद माफ़ भी ना करता। और मैं अपने कार्यकर्ताओं से ये कह करके आया हूँ कि अगर मैं अब कांग्रेस पार्टी के अंदर रहूँगा तो कब्र तक रहूँगा। अब इंसान की ज़बान पर ही विश्वास किया जा सकता है। इमरान भाई ने कहा है तो उनकी ज़बान पर विश्वास करना पड़ेगा। देखिए, ये थे अल्पसंख्यक के प्रदेश महासचिव और जिला अध्यक्ष। इन्होंने कहा है कि इमरान ने जो वादा कांग्रेस से किया है, लगता है कि इमरान कांग्रेस में टिके रहेंगे, क्योंकि पहले भी वो कांग्रेस में रहे, उसके बाद वो सपा बसपा में आए और फिर कांग्रेस में हो गए। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, जनता क्या कह रही है और जनता के क्या विचार है, वो भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।